हाँ वो ऐसी सॉफ्टवेयर हो। सो एक कंपनी का डीमर्जर है जो अभी होने वाला है, एंड डीमर्जर्स आर अपॉर्चुनिटीज़ टू क्रिएट वैल्यू। वैसे शशि सर के लिए एक, अच्छी बात है, बिकॉज वो नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने में वो एक्सपर्ट हो गए हैं कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स की सेलिंग आ सकती है, विच इज़ जस्ट वन पॉइंट ऑफ लुकिंग एट अ डीमर्जर। तो ये कंपनी कोटा की कंपनी है, ये जहाँ हम लोग बैठे हैं पीछे ही इनका पूरा प्लांट है, काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा प्लांट है। अब जब चलेंगे तो प्लांट देखते हुए चलेंगे इनका। दिस कंपनी नेम इज डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डीसीएम श्रीराम की दो अलग अलग कंपनीज हैं, एक डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज़ है और एक डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दो अलग अलग कंपनी, सिमिलर नेम्स हैं। तो डीसीएम श्रीराम है वो बहुत बड़ी कंपनी है जिसका 15-17 हज़ार करोड़ कुछ मार्केट कैप है। इसमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं, शुगर भी है और दुनिया भर की चीज़ें हैं। ये छोटे भाई की कंपनी है, दोनों ही कंपनी इधर ही हैं, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ये डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज़ है जिसका अभी रिजल्ट आया है। सो इफ़ आई लुक एट द रिजल्ट्स, सी व्हाट यू अंडरस्टैंड इन द रिजल्ट्स। ये मेरा स्टैंड अलोन है, ये मेरा कंसोलिडेटेड है। माई टॉप लाइन इज़ डाउन बट माई प्रॉफिट इज़ अप। कंसोलिडेटेड देख रहा हूँ। सिमिलरली स्टैंड अलोन में मेरा टॉप लाइन डाउन है, मेरा प्रॉफिट अप है, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है। और जो मेरा पैट है 1100, ये मतलब 11 करोड़ से आ गया 28 करोड़ स्टैंड अलोन में, और 29 करोड़ आ गया उसमें कंसोलिडेटेड में। अगर मैं इस रिजल्ट को देखता हूँ तो यहाँ पर ये नंबर सब हो गए ना। दीज आर द सेगमेंट्स। अभी बैच 4 के अंदर हमने इसका एक करंट अपॉर्चुनिटी देखा था सेगमेंट्स का। शुगर बिजनेस है, इंडस्ट्रियल बिजनेस है, केमिकल बिजनेस है। क्या चीज़ ग्रो करी और क्या चीज़ नहीं ग्रो करी, देखो। कोई भी ग्रो नहीं। द इंडस्ट्रियल फाइबर बिजनेस जो इनका बिजनेस है, जिसको बोलते हैं टायर कॉर्ड। टायर के अंदर कॉर्ड लगती, जो ऐसे ऐसे लेयर्स होती है ना, ये टायर कॉर्ड बनाते हैं, एंड दे आर द बिगेस्ट टायर कॉर्ड मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। अब ये क्या कर रहे हैं, मैंने इनका प्लांट देखा हुआ है, मैं तो लोकल हूँ तो मैंने तो प्लांट देखा हुआ है। ये शुगर को, इंडस्ट्रियल को और केमिकल को, तीनों को अलग अलग कर रहे हैं। सो यू विल गेट 1 शेयर ऑफ शुगर, 1 शेयर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड 1 शेयर ऑफ केमिकल्स। नो शुगर इज टोटली रेगुलेटेड। आपको सेल्स प्राइस आप नहीं बढ़ा सकते, आपको प्रॉफिट बढ़ने का कोई चांस नहीं है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। सिक्लिकल बिजनेस है, नॉट अ बिजनेस टू बी इन्वेस्टिंग इन। केमिकल बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग। 113 करोड़ ऑफ सेल्स इज नाउ 99 करोड़ ऑफ सेल्स कंसोलिडेटेड। और उसमें द मेन जूस इज इन द टायर कॉर्ड, द इंडस्ट्रियल फैब्रिक बिजनेस। अगर मैं इंडस्ट्रियल फैब्रिक बिजनेस का, ये जो मेरे नंबर्स होते हैं सेगमेंटेड रिजल्ट्स, दीज आर बेसिकली योर पीबीटी नंबर्स। 157 करोड़ की सेल्स में मेरा 45 करोड़ ऑफ पीबीटी है, which is a very good number. Now what is the investment I have in the this business on a quarterly basis? अगर ये मेरे numbers हैं for your assets is 517 करोड़, your liabilities is 149 करोड़, तो आपका capital employed कितना हुआ? ये माइनस है 360 करोड़ के सेल पे मेरे को प्रॉफिट आ रहा है 45 करोड़ क्वार्टरली। 360 करोड़ के एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना क्वार्टरली मेरा आरओई हो गया, आरओसी हो गया? क्वार्टरली इंटू 4 करूँगा तो ईयरली आएगा, वेरी गुड। इसी चीज़ को अगर आप इसमें करोगे, शुगर में 999 करोड़ का एसेट्स है, लाइबिलिटी मेरा 491, मोटा मोटा 500 करोड़ का एसेट है। 500 करोड़ के एसेट पे मेरा 7.49 करोड़ का पीबीटी है। तो जब इस बिज़नेस का मैं ब्लेंडेड आरओई नंबर देखता हूँ, ब्लेंडेड रेशो देखता हूँ, माई रेशो इज़ 26, 12, 13, 13, 12, 11, 10 गोइंग डाउन। लेकिन जब ये डिमर्ज हो जाएगा, सो माई फैब्रिक बिजनेस का आरओई विल बी गोइंग अप एंड बाकी विल बी गोइंग डाउन।
सिक्लिकल गुड रिटर्न, वो कहानी 10 साल से चल रही है। एथेनॉल 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 बना शुगर में पैसा आज तक किसी ने। वही बात होगी ना, मैं नंबर प्रोजेक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे को फैक्टर देखना है। अगर मेरा ये फैक्टर मेरे को पैसा नहीं बनाने देता है, सो व्हाट इज द यूज? द टोटल मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी इज 2000 crores. When I flocked on this company, the market cap was just 1500-1400 crores. Now it is 2000 crores. प्राइस क्या है मुझे पता नहीं, नंबर क्या है। अभी आप ये देखो, अगर मैं इस प्रोडक्ट सेगमेंट में जाके देखता हूँ, व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ माई इंडस्ट्रियल बिजनेस एंड व्हाट इज़ द पीबीटी ऑफ माई इंडस्ट्रियल बिजनेस। दस परसेंट से ज़्यादा है। अगर 10% होगा तो 464 पे मेरा 46 करोड़ होगा, पर वो 66 करोड़ है और ये 2023 का नंबर है। 10% से ज़्यादा है। सो इट्स अ हाई मार्जिन बिजनेस, हाई रिटर्न रेशियो बिजनेस, टायर कॉर्ड बिजनेस। अभी आपने समझ गया कि अच्छा क्या है, ख़राब क्या है। डी मर्जर के बाद आप अच्छा ले सकते हैं, ख़राब को छोड़ सकते हैं, ऐसा बन जाएगा। पर टायर कॉर्ड होता क्या है? व्हाट इज टायर कॉर्ड? Yes. How many companies are there which are making tire cords? Rajratan is not making tire cords. Rajratan is making bead wires. वो अलग चीज़ है। What is tire cord? अगर आप राजरतन से कंपेयर कर रहे हो तो ये मेरा राजरतन हो गया। राजरतन एक्चुअली नंबर्स आर गोइंग डाउन। See? 278 करोड़, ये 2017 का आगे, सॉरी 800-900 करोड़ का मेरा सेल है। राजरतन में मैं नंबर से एक्चुअली गोइंग डाउन, मेरा सेलिंग प्राइस गिर रहा है। सी मैं मार्जिन से गोइंग डाउन बिकॉज चाइना कंपटीशन आ गया, थाईलैंड में वो मार रहे हैं, इंडिया में कह रहे हैं कि हमारा नया प्लांट शुरू हो रहा है जिससे क्या होगा कि मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो मैं ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाएगी। राजरतन को तकलीफ आ रही है। व्हाट इज़ टायर कॉर्ड? क्योंकि यहाँ तक अगर मैं करके छोड़ दूँ तो वो इनजस्टिस होगा कि आपने देखा कि ये डीमर्जर हो गया, ये अच्छा है और मैंने ले लिया और मेरे पैसे बन के नहीं। क्या आपने उसको समझा? नहीं। व्हाट इज़ टायर कॉर्ड? आपने पिक्चर दिखाई थी, इट्स काइंड ऑफ अ फैब्रिक व्हिच गिव्स स्ट्रेंथ टू द टायर। गाड़ी के टायर होते हैं, उसमें 4 ऐसे ऐसे लाइन होती है, उसके अंदर वो टायर कॉर्ड होता है। स्टील वायर भी होते हैं जो उसको बांध के रखता है टायर को, उसके ऊपर टायर कॉर्ड चढ़ती है। एक टायर को बनाने में कितने प्रोडक्ट्स लगते हैं, कितने चीज़ें लगती हैं? 28 प्रोडक्ट विल मेक वन टायर। So next question to ask is, what is the market potential size of the tire cord market in India? What is the percentage of that one over the 20? Good question. What is the percentage of tire cord used in one tire? कितना परसेंट में लगेगा माल? You said 15 years. 28 products. 28. So 28 28 28 प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे टायर बनता है। हाँ, तो but ये Chemical जो होते हैं। 1% है, ये जो one product है, that is how what is the percentage? वो आप 2%, 3%, 4% कॉस्ट ऑफ द टायर, ऐसे आप बात कर समझ सकते हो। तो सर मुझे एक बात बताओ, इफ़ यू आर C8 और इफ़ यू आर MRF एंड ही इज़ मेकिंग टायर कॉर्ड्स एंड आपने इनको ऑर्डर दे दिया और उनका प्रोडक्ट अप्रूव हो गया, काम चालू हो गया, ये बोलेंगे साहब मेरे को यू आर जस्ट गिविंग हिम 2%, हिज प्रोडक्ट इज 2% ऑफ योर कॉस्ट। ये बोलेंगे नहीं, आई एम इंक्रीजिंग द प्राइस बाई 5%। आप बोले कोई बात नहीं, चलता है मेरे को। लो वॉलेट शेयर, so he can increase the prices because he is giving you quality and you don't want to spoil your brand C8 or MRF or जो भी टायर। Now all the tire companies in the country are doing a capex, टायर की डिमांड बढ़ रही है, ईवी में लगेगा, रिप्लेसमेंट डिमांड बढ़ रही है, टायर कॉर्ड चाहिए। तो फिर OCCL क्यों नहीं चलता? Why DCM tire in fabric business? Why not OCCL? स्टोरी तो वही है। OCCL, why not OCCL? स्टोरी तो वही है। Because the demand for tire cord, the fabric of tire cord is much more than the demand for insoluble sulfur, जो OCCL बनाता है। So but वो भी जो 1.6
1.7% ही है 1.7 kg पर 100 100 kg। kg हाँ 1.7% हाँ, है ना सर पर ये ज़्यादा है, 2% है ये ज़्यादा है, ये भी 2% ज़्यादा है ना, बट इसकी क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा है। वो 100 किलो में 1.7% है, ये एक टायर में 3% है। हाँ अच्छा वो रबर पे 1.7 कच्चा रबर जो नेचुरल रबर होता तो है। कच्चे रबर पे 1.7% है फिनिश प्रोडक्ट पे टायर जो बनेगा उसमें 3% आप देखो लास्ट 2-3 साल में क्या हो रहा है, 300 करोड़ सेल, 400 करोड़ सेल, 460 करोड़ सेल्स, और आज की तारीख में इसकी सेल आ गई कुछ ज़्यादा। आज की तारीख में क्या सेल आया है, ये रहा कंसोलिडेटेड नंबर 4, ये रहा ना 24 का डेटा, 9 मंथ्स क्वार्टर, रिजल्ट आया ना अभी, अच्छा सॉरी अभी Q4 का नंबर आने वाला है, चलो ये दिसंबर का नंबर है। बट कैन यू सी द रिटर्न मेट्रिक्स, द वेरिएंट परसेप्शन इज गोइंग इन फेवर ऑफ दिस बिजनेस। अभी एज अ डिस्क्लोजर माई बाइंग प्राइस इज 160 bucks, अभी क्या प्राइस है पता नहीं। इसमें इंपोर्ट का थ्रेट नहीं है इसमें है बिल्कुल है। around 20 years back I was importing this nano tire cord for Indian JK tire. It is a substantial part of the tire. Yes, this is substantial part of the tire. So what is the market size? Again those same questions. नहीं अभी नहीं पता कोई बंदे सर, पर पता करो what is the market size, what is the opportunity size, कितना ग्रो कर रहा है। SRF है, सेंचुरी का वो बनाते हैं। SRF भी है nano tire. Yes. महंगा आइटम होता है। महंगा आइटम होता है, सस्ता आइटम नहीं होता। व्हाट इज द मार्केट, हाँ व्हाट इज द मार्केट साइज तो इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। है ना, अभी बोला ना सर ने SRF SRF है, सेंचुरी का है, इंपोर्ट भी होता है। इंपोर्ट भी होता है, बिल्कुल सही। सर, इसका मार्केट साइज जो मार्केट का जो डिमांड टायर के डिमांड के हिसाब से टायर होगा का ना, जो टायर टायर होगा के- उसका परसेंटेज उतना रिड्यूस कर डायरेक्ट डिमांड है, जितना टायर बिकेगा उतना ये बिकेगा। हाँ वही और जो टायर एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया से बहुत सारा। इंडिया में 40% इंडिया टायर एक्सपोर्ट होता है, स्पेशली कमर्शियल व्हीकल्स का टायर एक्सपोर्ट। बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है कमर्शियल व्हीकल्स से अफ्रीका में। सी देयर, ये 24 का रिजल्ट ये है, देयर Q4 नंबर इज 195 करोड़ ऑफ सेल्स। लास्ट ईयर उनका सेल था 463 करोड़, इस साल उनका सेल था 687। द टायर कॉर्ड बिजनेसेस हैज स्काई रॉकेटेड, फट गया धंधा, फट गया, ब्रेकआउट हो गया। इसमें तो एंटी डंपिंग नहीं लगा के इसमें लग जाता है इसके अंदर। इसमें इंडिया मैन्युफैक्चर लगा देते हैं, लेकिन वो मार्केट अवेलेबल फट गया है धंधा, फट गया। टायर कंपनी कभी तो अच्छे रिजल्ट दे रही है पर ये प्रॉक्सी है, ये प्रॉक्सी है। ये भी अच्छे ही देगा ना, वो उनकी वो result चलेगा अच्छी तो है, ये भी चलेगा। लेट चलेगा, लेकिन वो जब झटके में खा के गिरेगा तो ये लेट गिरेगा। तो आपको परसेंटेज वाइज रिटर्न शायद कम मिले, पर आपको रिस्क भी कम मिलेगा। सो इस पे ट्रैक रखना, ये डीमर्जर होने के बाद आपको ये अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। नो रिकमेंडेशंस टू बाय और सेल, प्लीज डू योर ओन एनालिसिस। अब सर ये पॉइंट पर पहुंच गए हम इस कंपनी कि ये वाला कंपनी अच्छा है। अब रडार पे रखना है कि पहले लेना है कि बाद में लेना है। अब यहाँ से वो स्टोरी चालू होती है। अगर पहले लेना है या बाद में लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जाके देखना पड़ेगा कि डीमर्जर होने के बाद इसका मार्केट कैप क्या होगा। तो ये मेरी बैलेंस शीट है। अब मैं कैसे डिवाइड करूं कि मेरे तीनों कंपनी का, जबकि 1:1:1 का रेशो है, मेरा मार्केट कैप क्या होगा सेल्स के बेसिस पे। सेल्स के बेसिस पे अगर मैं डिवाइड करूंगा 1420, 460, 450। So ये scheme of arrangement के issues में also we don't even need to go to स्कीम the- ऑफ अरेंजमेंट आपको रेशियो नहीं देगा। अच्छा तो सेल्स के बेसिस में प्लीज़ ऐड अप ऑल दीज 3 नंबर्स, प्लीज़ ऐड अप दीज 3 नंबर्स। सर 2350 है 1:4, 100 में रेशियो देंगे तो 235 सो 1429 डिवाइड बाय 2351। तो 60% शुगर हो गया, और मोटा मोटा 20% दोनों हो गया, मोटा मोटा 20%। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2000 करोड़ के मार्केट कैप में 60% शुगर में डालो, कितना रह गया
तो आपके पास इंडस्ट्रियल बिजनेस का मार्केट कैप कितना होना चाहिए? 400 करोड़। 400 करोड़ में इंडस्ट्रियल बिजनेस पैट लेवल पे क्या कमा रहा है? हेलो नमस्कार, मैं देख के बताता हूँ, देख के बताता हूँ। बता दो। तो क्या 400 करोड़ अगर मैं सेल से डिवाइड करता हूँ, 400 करोड़ मेरे पैट कितना आ रहा है? इसका पीबीटी कितना आ रहा है? 169 करोड़, 120 करोड़, 120 करोड़ यार, 169 कहाँ देख रहे हो? ईयरली रिजल्ट देख रहा हूँ। ये दिसंबर वाला है ना अभी। सॉरी, हाँ कितना? 169 करोड़, ठीक है। 400 करोड़ की मार्केट कैप, 169 करोड़ और पीबीटी, इसमें से 30% पैट निकाल दो, कितना बचा पैट? आप पीबीटी के बाद पैट निकाल दो। सो 400 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी का 120 करोड़ पैट हो सकता है क्या? तो इसका मार्केट कैप 400 नहीं होगा, ज़्यादा होगा। तो आपने बोला सेल्स में डिवाइड करना, हाँ 3.4 इतना कम थोड़ी हो सकता है। सर वो Quality of revenue is good, the return ratios are good. So how do I get to a post market demerger market cap? Sales का तो then sales is not the correct way. Capex. in the ratio of profit PAT. Yes, in the ratio of profit. So what is the part of sugar business? 39-40 crores. 40 crores pre tax. तो post tax कितना हो गया? Is that 25%? 25-30 कुछ भी पकड़ो। 30 पे 120 कम कर दो ना। हाँ 39.85 23 कितनी होगी? वो पार्टी ला फोन ही कर रहा है मेरे को। 23 गाड़ी कर लगा 23 एक सवा की। 29 हाँ तो केसो ना 23 जो नया माल आया जो 25% अरे वो नहीं मिली तो फिलहाल 23 भी तैयार करो। 16 की मंगा रहा हूँ, पहले 23 भी देखो। इतना आता है यार 29.8 30 मान लूँ। 30 करोड़ की कंपनी को 1200 करोड़ मार्केट कैप नहीं होता, तो ये सेल से तो डिवाइड नहीं होना। नाउ नहीं शुगर में और कौन सी कंपनीज हैं आपके ध्यान में? गिव मी द नेम ऑफ एनी शुगर कंपनी। रेनू का शुगर एक बता दो यार, शुगर बढ़ जाएगी मेरी तो सुन के। बलरामपुर चीनी, कोई भी बलरामपुर चीनी। So, बलरामपुर चीनी मार्केट कैप 7,600 करोड़। 2024 का पैट कितना है? 200 करोड़। तो मेरा पी कितना हो गया? 14 का। 200 करोड़ के सामने 7,000-8,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो 30 करोड़ के सामने कितना मार्केट कैप होना चाहिए? 14 का पी, 15 का पी, 20 का पी मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। 500 पकड़ लूँ, 500 पकड़ लूँ, हायर एंड 1500 में से 500 गया तो शुगर बिजनेस आपको मिलेगा 500 करोड़ में, जो मुझे नहीं लेना। फिर आगे आपका केमिकल बिजनेस। कोई भी केमिकल बिजनेस का नाम बता दो जनरली। ऐसा 68,000 करोड़। व्हाट इज द मार्केट कैप दिस? 1336। तो विच इज सिक्लिकल 50, विच इज अप डाउन हाँ ज़्यादा। कोई दूसरा सिमिकल केमिकल बता दो। दीपक नाइट्रेट 40 30 बोल लूँ। So what is the part of your chemical business? 47 करोड़ पीबीटी, 47.6 करोड़ पीबीटी। तो पैट कितना हो गया? 40 बोला ना आपने कि कितना पकड़ा? 15 लेस कर 30 पी पकड़ा ना, 30 पी 15 लेस करके 1410 1432 32। So 32 into 30
987. नहीं बनेगा ना, क्योंकि अगर मैं 600 करोड़ कर देता हूँ शुगर बिजनेस को, 900 करोड़ कर देता हूँ केमिकल बिजनेस को, तो मेरा क्या 400 करोड़ का धंधा रह गया क्या? ये भी नहीं होगा। तो आप इतने सारे होशियार लोग बैठे हो, करो ना कुछ तो। मेरा सवाल ये है कि डीमर्जर होने के बाद मेरा रेयन का बिजनेस जो है उसका कितना मार्केट कैप बनना है? So all these three are different sectors. So different capex required for different. कैपेक्स इज द डिफरेंस हो रही कि नाउ द कंपनी इज 2000 करोड़। क्या इसमें डीमर्जर के बाद वैल्यू अनलॉकिंग होगा कि नहीं होगा, विच इज वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। इट इज अ करंट इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी और नॉट अ इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटी? क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। ही सेड सेल्स does not suit, he said profits does not suit, so what is the method to divide this company? You are an investor, तो you must be knowing ना कि मेरा कितना मेरे को मिलेगा इन्वेस्टेबल कंपनी। उसका टायर कॉर्ड का कुछ ईयर्स का देखे तो उसका भी कितना है? सर अगर मुझे करना हो ना, सी आई एम नॉट करेक्ट और रॉन्ग पर्सन और राइट पर्सन टू डू दिस। अगर मुझे करना हो ना, आई विल नेवर गिव अ शुगर कंपनी मोर देन 8.5 to 10 PE मैक्स फॉरवर्ड, नॉट करंट। 30 करोड़ का मेरा पैट है, ज़्यादा में ज़्यादा 300 करोड़, ज़्यादा में ज़्यादा। ये भी बहुत पीक लेवल की चीज़ बताई मैंने। सो फ्रॉम 2000 करोड़ 300 करोड़ का मेरा शुगर का धंधा है, जिसमें 1500 करोड़ की सेल है। नेक्स्ट, योर केमिकल्स आर सिक्लिकल। If my chemical business is doing a 30 crore PAT or a 35 crore PAT, जो 47 crore या 40 crore PAT, max to max I can give my chemical business on a lower end 20p and a higher end 25p। 40 के ऊपर अगर मैं 20 का भी पकड़ता हूँ या 18 का भी पकड़ता हूँ तो मेरा कितना हो गया? 800 या 700, दोनों मिला के 1000 करोड़। मेरा रेयन बिजनेस इज 1000 करोड़। नाउ माई रेयन बिजनेस इज मेकिंग वॉट टुडे? 120 करोड़। 1000 करोड़ पे 120 करोड़ का पैट कितना पी हुआ? 8 वेरी रीजनेबल। इज इट ग्रोइंग? यस इट इज ग्रोइंग। Is he having the largest profit pool? Yes, he has got a good amount of the largest profit pool. Is the sector growing? Yes, the sector is growing. Is there an incremental demand of this product? Yes, there is an incremental demand of this product. I want to add one thing based on my experience. ये जो नैनो टायर कॉर्ड होता है, इसमें बैरियर्स टू एंट्री होता है। होता है। टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट होता है। बहुत होता है। Not everybody knows how to scale. Yes, correct. नैनो में हाँ। दूसरा जो इसका जो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है, हाँ। when a tire cord company approaches a tire manufacturer, it is 6 months to 1 year. Yes. Because there are safety concerns. Gestation तो इसमें period. नए बैरियर्स टू एंट्री रहते हैं, नए प्लेयर्स नहीं आ सकते इसमें। That's why it is keeping its margins up. अब अगर मुझे और सर नए प्लेयर्स नहीं आ सकते, मतलब पुराने प्लेयर्स भी शिफ्ट नहीं हो सकते, मतलब फॉर एग्जांपल वो तो पैसा बना रहे तो अब चलाते रहेंगे। नए नहीं players- शिफ्ट नहीं हो सकता। ऐसे जैसे एमआरएफ किसी से ले रहा है हाँ। तो कल को कोई दूसरी कंपनी वहाँ जाती तो 6-8 महीने साल भर का तो टाइम है दूसरी कंपनी की एंट्री के लिए। हाँ वो हाँ करेक्ट। वो जैसे बैरियर्स टू एंट्री है, वो साल भर लगेगा, उसे प्री क्वालिफाई फार्मा में होता है, सिमिलर टू दैट। दे हैव टू प्री क्वालिफाई। अब सर से हाँ बोलो सर, अब सर से आपको इंसाइट मिला, सर से आपको इंसाइट मिला, बात करने से ही बात बनती है। सर से इंसाइट मिला। हाँ सर। एक अपडेट और भी है। हाँ सर। आपको जिन्होंने इन्होंने क्या किया है, ये प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट लेके आ रहे हैं, बहुत स्मार्टली इन्होंने काम किया, टायर भी किया है और अपने फैक्ट्री के साइड में एक और लैंड खरीदा है जो रॉ मटेरियल निकाल कचरा है उधर का बगास हाँ, उसको लेके उसी चीज़ से प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट बनाएंगे। वो एक बिजनेस स्पेसिफिक बात होगी। मैं तो डीसीएम श्रीराम लिख रहा हूँ, वो एक अभी पर्टिकुलर बिजनेस की बात होगी। मुझे तो ये देखना है कि डीमर्जर के बाद इसकी क्या वैल्यू निकल के आनी चाहिए। मोटा मोटा 800-1000 करोड़ इसकी वैल्यू है। अब डीमर्जर के पहले लें या डीमर्जर के बाद लें? सी अगेन नो रिकमेंडेशंस, आप अपना काम खुद करो। डीमर्जर के पहले लें या डीमर्जर के बाद लें? तो क्या इसमें एफआईएस बैठे हैं जो सेल करेंगे, जिनको मार्केट कैप का कुछ प्रॉब्लम है या डीआईएस का कुछ प्रॉब्लम है? अब एकेस फंड मैनेजर्स लेके बैठे, कितने क्वार्टर्स हो गए?
LIC would have a mandate to sell, right? अरे मेरे भाई लोगों, नहीं वो डिपेंड करता है ना वो अरे market cap- मेरे भाई लोगों, हाँ, hemisphere में- अरे मेरी बात तो सुनो। मैनेजमेंट टू सेल तो तब होगा जब मेरा मार्केट कैप ज़्यादा होगा। अभी मेरा मार्केट कैप भी 2000 करोड़ है, तो मैं क्यों देख रहा हूँ ये सब? But यहाँ बट पर सर कई बार ऐसा होता है बहुत ना, market जैसे आपने एक्सप्लेन किया हुआ था एक वीडियो में कि मार्केट कैप भी इतना साइज ही इतना छोटा है कि फंड मैनेजर को उसका इम्पैक्ट ही नहीं होता कि यार इस बिजनेस में मैं रह के करूँगा क्या, तो वो निकलता है फिर उसमें से ऐसे बिजनेस पर आप तो अगर ये एबैकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड 1 अगर ये फंड ही स्मॉल कैप का हुआ हो, छोटी मार्केट कैप का हुआ हो, तो मैं तो सोच रहा हूँ ये 3% बेचे क्या, पर वो बेचे ही ना। अबाकस तो सुनील सिंघानिया का है। मेरा फ्रेंड नहीं है सर। अबाकस आपका फ्रेंड है, बॉम्बे में रहता है, मेरा फ्रेंड नहीं है। उससे क्या मतलब, मेरे को किसी का भी हो। नहीं, so you come to know whether he's going to sell or not, क्योंकि Why should- how can I come to know? How can I come to know? Mandate नहीं होता है। मुझे क्या पता? तो इस केस में सर फिर हम ये चेक करेंगे कि इसका ईएम साइज क्या है, ये किस में डील करता है। फंड 1 फंड 1 हाँ, अगर उसका ईएम साइज पे हमें दिखता है हाँ वही सब हाँ, नहीं तो उसमें बाहर से फंड 1 ये पंखा भी चल रहा है। ये इन्वर्टर से ये जादू है सर, यही तो जादू है। सोलर है तो क्या करना चाहिए? अभी लेना चाहिए, डिमोरी की बात लेना चाहिए। अरे पंडित जी लाइट का पूछो ना, लाइट क्यों चली गई? भट्टी में तब के सोना निकलेगा सर, क्या है? सोना क्या करना चाहिए? पहले लेना चाहिए, बाद में लेना चाहिए? पहले लेना चाहिए। क्यों? बेचने वाले ज़्यादा हाँ बेचने वाले को नहीं करना, वो नहीं है कैलकुलेटेड है। पहले लोगे तो फिर बाद में आपके गले में शुगर स्टॉक भी चिपकेगा। आपको वो चाहिए क्या? उसको तो लो वैल्यू दे रहे हैं, आपको नहीं भी मिल सकता है। प्रॉब्लम नहीं है, अपने 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 इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। अगर मुझे 1000 शेयर लेने हैं मान लो, या 100 शेयर लेना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इतना तो लिक्विडिटी है, मुझे 100 शेयर मिल जाएगा। लेकिन मुझे 10 लाख शेयर लेना है, मुझे फ्लोट नहीं मिलेगा, मुझे क्वांटिटी नहीं मिलेगी। तो ऊपर सर्किट हो जाएगा सब बात। लाइट गई ना, मुझे चक्कर पड़ गया। मिलेगा ही नहीं बनना। I think ये लेना चाहिए, because I think आप 1000 करोड़ बोल रहे हो, डिस्काउंट खाली आप 8.5 कर रहे हो। I think it should be more than that। डिस्काउंट किसको 8.5 करो सर? कम कर रहे हो, 8.5 का कर रहे हो, तब 1000 करोड़ आप 1000 करोड़ की कंपनी में तो 1.3 1.4 प्राइस टू सेल्स मिल रहा है, वो भी 600-700 करोड़ की पहले ही दिन में वो Sir, I think this company can be 5,000 crores. The rayon tire cord business in the next 5 years. बट सर अगर पहले लेंगे तो 2 शेयर वो हमें वो भी मिलेंगे 1:1 के रेशियो में। कोई बात नहीं। तो वहाँ पर मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस बोले या प्रॉफिटेबिलिटी लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, अगर मैं तीनों को देखता हूँ। Sir, I can do a loss today for a long term gain ना। उसको उसी को लॉस करके मैं टायर कॉर्ड वाले बिजनेस में ऐड कर दूँगा। बट अगर मेरी क्वांटिटी 200 500 1000 2000 शेयर है तो मेरे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या होगा? वैल्यू बात नहीं होती इसमें। ले लिया सर 160 में। अभी प्राइस कितना पता नहीं सर, अभी चार्ट देखा नहीं, पता नहीं सर। चार्ट नहीं देखा सर, चार्ट का पता नहीं। वो स्क्रीन नहीं सर मेरे पास, बहुत सारे इधर लाइव चल रहा है, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है पूरा। हाँ मार्केट बंद होने में 4 मिनट बाकी है। अच्छा बंद हो कुछ नहीं बढ़ा है। किसका प्राइस है? 4 मिनट बाकी है। पर सर भी लग सकता है। तो सर आप कब नहीं लेते हो? जब लाइट चली जाती है। एक पॉइंट ये है कि सर जो एक तो हो गया वो जब नहीं लेते हो, जब ऐसी कोई बिजनेस बड़ी कंपनी से डीमर्ज हो रही हो जहाँ पर बड़े इन्वेस्टर्स का मैंडेट है बेचने का। फॉर एग्जांपल एक इन्वेस्टमेंट था हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। दोबारा बोलो तो दोबारा बता दूँगा केस स्टडी, अगर किसी को सुननी हो तो बता दो। बता दूँ। तो सर क्या हुआ था कि अभी लाइट भी नहीं है, तो अपन DCM का प्लांट देख के आए, गाड़ी में AC चल जाएगा, तब तक 10-15 मिनट में वापस आ जाएंगे। जब तक DCM का प्लांट बाहर से दिखा था, DCM श्रीराम इंडस्ट्री इधर, हार्डली विल बी बैक बाय नेक्स्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट्स। हाँ ये धूप जाएंगे आप AC में बैठने की बात कर रहे हैं। हाँ सर एबेकस नहीं बेचेगा। नहीं बेचेगा।